हूं, लेकिन इससे पहले ये देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको जीप पर सवार होकर नजर आ रहे हैं। पूरे जो टनल है प्रधानमंत्री वहीं से गुजर रहे हैं और जरा समझिए कि कितनी ज्यादा अहम है ये टनल। 6 महीने बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद हो जाता था, अब वहां पर जो आम लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी सहूलियत यह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंड वहां पर होती है, बर्फबारी होती है। आप ये कह सकते हैं कि जो कनेक्टिविटी होती है वो 6 महीने के लिए पूरी तरीके से बंद हो जाती है। आपने कई बार लोगों को सुना होगा जो वहां पर रहते हैं, जो बर्फबारी वाले इलाकों में रहते हैं, वो बताते हैं कि उनका जीवन कितना ज्यादा मुश्किल बर्फबारी के दौर में हो जाता है। जब वहां पर बर्फबारी होती है, वो जो आम रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है वही उनके लिए उस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे एक स्ट्रगल है। लेकिन अब इस टनल के जरिए उन तमाम लोगों को फायदा होगा। सुरक्षा के लिहाज से कितना ज्यादा अहम है इस बात को भी आप समझिए, क्योंकि जैसे अदिति आपको जानकारी दे रही थी कि सीधा सीधा इससे फायदा सुरक्षा बलों को भी होगा। सेना को जो अभी तक सामान एयरफोर्स की मदद से ले जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह, उसमें ज्यादा खर्च होता था, लेकिन अब वो कम खर्च होगा। अब ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। पहली तस्वीर तो आप लगातार देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। बहुत बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए है, क्योंकि आप समझिए कि 6.4 किलोमीटर लंबी ये टनल है और ये डबल लेन टनल है जो श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। वहां के आम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे। और जब हम बात पहाड़ों की करते हैं, जब हम बात ऊंचाई वाले इलाकों की करते हैं, तो वहां पर वैसे ही जीवन ज्यादा कठिन होता है। यानी कि मैदानी इलाकों से एक एक चीज को करने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा चुनौतियां लोगों के सामने होती हैं। लेकिन जब इस तरीके से सरकार काम करती है, बड़े या यूं कह लीजिए कि जो बड़ा रास्ता होता है उसे कम कर दिया जाता है, वो सुरक्षित रास्ता हो जाता है। अब सोचिए कि इस टनल के जरिए जब गाड़ियां गुजरेंगी तो जाहिर सी बात है एक तरफ समय बचेगा, लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। सेना के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से ये कितना ज्यादा अहम हो जाएगा। अगर आप इसको लेह लद्दाख के नजरिए से भी देखेंगे तो कुल मिलाकर जो ये जेड मोड टनल है, ये एक आप ये समझिए कि बहुत बड़ी सौगात है। और किस तरीके से इसको तैयार किया गया है, ये क्यों खास है, इसमें 2 लेन है जैसे कि हम विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल बर्फबारी की वजह से ये जो हाईवे है ये 6 महीने बंद रहता है, सिर्फ 6 महीने खुला रहता है। और यही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। टनल बनने से लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी कि कुछ भी हो, बर्फबारी हो, बारिश हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, वो यहाँ से जा सकेंगे। उनको अब रुकना नहीं पड़ेगा अपने काम के लिए, खर्च भी उनका कम होगा, क्योंकि जहां पर ज्यादा पेट्रोल डीजल लगता था वहां पर कम पेट्रोल डीजल लगेगा। समय की बचत होगी कि जहां पर आप सोचिए कि अगर कोई सफर है वहां पर ज्यादा आपको समय लग रहा है, और अब वहां पर समय ये कहा जा रहा है कि जो अभी तक 1 घंटा लगता था वो, यानी कि श्रीनगर लेह हाईवे पर जो गगन गिर से सोनमर्ग के बीच का रास्ता है, पहले वो 1 घंटे का करीब था, लेकिन अब ये टनल बन गई है, अब इसी रास्ते से सब जाएंगे। तो अब ये समय मात्र 15 मिनट लगेगा, यानी कि सिर्फ 15 मिनट में ये पूरा रास्ता तय हो जाएगा। कहाँ 1 घंटा, कहाँ 15 मिनट, सीधा सीधा 45 मिनट बच जाएगा यहाँ पर लोगों का। इसके अलावा गाड़ियों की स्पीड की क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहले गाड़ियां इसमें दौड़ती थी, यानी कि स्लो, और अब यही डबल से ज्यादा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर गाड़ियां चल सकेंगी। दुर्गम पहाड़ी वाले इस इलाके को क्रॉस करने में पहले 3 से 4 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब ये जो पूरी दूरी है ये मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। ये फायदा होगा। इसका कुल मतलब ये है कि जो जीवन है वहां के लोगों का वो सरल होगा, वो आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, वो खुद यहाँ पर एक एक चीज को जान रहे हैं, पूरा जो टनल है उसके बारे में वो जान रहे हैं। सीएम उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं, और देखिए खुद बारीकी से ये खासियत है कि प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं और कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो टनल हो या निर्माण हो किसी चीज़ का, तो वो खुद बारीकी से एक एक चीज़ को समझते हैं कि कैसे इसका फायदा होगा। देखिए पूरा यहाँ पर उनको आराम से बताया जा रहा है, आपको एलजीपी यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, और ये देखिए एक एक चीज़ को बारीकी से, ये जो पूरा ब्रिज है पीछे आप पढ़ पा रहे होंगे, मेजर ब्रिज लिखा हुआ है, शायद वो रूट्स वहाँ पर लिखे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ, क्या क्या कैसे ये पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसके बारे में प्रधानमंत्री खुद जानकारी ले रहे हैं। जो ये जेड मोड टनल है 2700 यानी कि 2700 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया है। 2018 में इसका काम शुरू हो गया था। टनल 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर करगिल लेह हाईवे प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, यानी कि जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त घाटी में चल रहा है ये उसी का हिस्सा है। उसी के तहत यहाँ पर ये पूरा काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 31 टनल बनाई जा रही है, और जिनमें से 20 जम्मू कश्मीर में है और 11 लद्दाख में है। तो एक पूरा वेल प्लान जो प्रोजेक्ट है उसके तहत ही ये टनल बनाई गई है। इस टनल को ध्यान में रखा गया क्योंकि जो घाटी के लोग हैं
क्या उनकी दिक्कत होती है, क्या उनको चैलेंजेस रोज फेस करने पड़ते हैं, वो भी तब जब हम ये कहते हैं। आप देखिए नितिन गडकरी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मौजूद है, एलजी आपको नजर आ रहे हैं, सीएम आपको नजर आ रहे हैं, सभी यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि जब प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, देखिए पूछ भी रहे हैं बारीकी से, एक एक चीज़ वो जान रहे हैं कि अच्छा ये कैसे हुआ, इसमें कैसा निर्माण हुआ, अच्छा ये वाला रूट है, वो बारीकी से खुद चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं। ये टनल बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम के नज़रिए से आप देखेंगे, बल्कि अगर आप देखेंगे सुरक्षा के लिहाज से भी ये उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टनल है। NH1 का ये जो हिस्सा है, सर्दियों में बर्फबारी और जब वहाँ पर आप ये कहते हैं कि बर्फीला तूफान आता है, उस वजह से बंद हो जाता है। आप जानते हैं सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। क्यों बनाया गया ये टनल, ये भी हम आपको बता रहे हैं क्यों खास है, इसमें क्या खास है। लद्दाख के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए टनल बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, या यूँ समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा अहमियत ये रखती है। ऊंचाई की बात करेंगे तो समुद्र तल से ये 8,652 फीट की ऊपर है, इतनी ऊंचाई पर है। इसके अलावा देखिए किस तरीके से न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ये जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल किया गया। लागत का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, एक मोटा बजट इसके लिए रखा गया, और ये बजट इसीलिए क्योंकि घाटी में बदलाव लाना है। आप अगर देखेंगे पिछले काफ़ी लंबे समय से घाटी में लगातार काम हो रहे हैं, घाटी के लोगों का जीवन बेहतर हो उसके लिए तमाम प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। उनका जो जीवन है वो और सुगम हो। अगर वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते तो ऐसा नहीं कि बर्फबारी हुई, आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे या आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कहते हैं कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फबारी सर्दियों में होती है, 6 महीने होती है कि हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, या सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि 6 महीने के लिए वो मैदानी इलाकों में आ जाते हैं, जैसे कि राजधानी दिल्ली में आ जाते हैं या बड़े शहरों में वो चला जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि 6 महीने वहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। लेकिन जब इस तरह से वहाँ पर काम होते हैं घाटी में, जब टनल बनाई जाती है, जब रोड्स का निर्माण किया जाता है, वो भी वहाँ के वेदर को ध्यान में रखकर, तो आप सोचिए कि एक बड़ा विज़न है कि कैसे घाटी में तेज़ी के साथ बदलाव हो, कैसे वहाँ पर काम हो। और जाहिर सी बात है कि जो वहाँ के लोग हैं, इनसे इस तरह के प्रोजेक्ट से उनको फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, उनका जो आप ये कह सकते हैं कि रोज़गार भी उनको इससे मिलता है। तो देखिए 2700 करोड़ की लागत से ये जब प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ होगा, जब बना होगा, तो इससे वहाँ पर डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों को रोज़गार भी मिला है। और आगे भी ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं घाटी में, जिससे वहाँ के लोगों की आमदनी हो, आम लोगों को वहाँ पर फ़ायदा हो, पलायन ना हो, लोग अपने ही राज्य में, अपने ही शहर में रहकर काम कर सकें, अपने परिवार के साथ रह सकें। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी पहाड़ों पर होता है, ऊंचाई वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पर होता है, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात होती है। आप आम लोगों से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि कितना बदलाव उनकी ज़िंदगी में हुआ है। वो आपको बताएंगे कि वहाँ पर जब पहले स्थिति क्या थी, जब ये सारे कंस्ट्रक्शन नहीं थे, लेकिन अब जब वहाँ पर इस तरह का काम हुआ है, निर्माण हुआ है, तो उनकी ज़िंदगी में से कितना बदलाव आया है, वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। और सोचिए कि वो अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी किस तरीके से उनको ये लगता है कि हाँ, उनको अब ये दिक्कतें नहीं होंगी। कई बार आप गए होंगे पहाड़ों पर, आपने देखा होगा कि पहले जिस रूट पर आप जाते थे, क्योंकि छोटे छोटे रास्ते होते थे, कच्चे रास्ते होते थे, ये रास्ते बंद हो जाते थे। और ऐसे में जब टनल का तो ये भी फ़ायदा है कि आप सोचिए बर्फबारी हो रही है टनल के ऊपर, लेकिन अंदर तो लोग एकदम सेफ हैं, वो उस रास्ते से जा रहे हैं, तो उनका डिस्टेंस भी कम हुआ है, उनका खर्च भी उसमें कम हुआ है, वो अपने आप को सेफ भी मानते हैं। और कहीं ना कहीं वहाँ पर जब सेना के जवान तैनात रहेंगे तो वो सुरक्षा का भाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। लगातार मैं आपको ये 2 तस्वीरें भी साथ में दिखा रही हूँ। देखिए वेलकम सोनमर्ग टनल लिखा गया है, क्योंकि जो टनल है वो तैयार हो चुकी है और इसकी सौगात भी घाटी के लोगों को मिल गई है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस टनल के अंदर आपको इस वक्त नजर भी आ रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें थी, इस वक्त भी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी। अब देखिए टनल प्रोजेक्ट की शुरुआत 2012 में हुई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इस टनल प्रोजेक्ट को दिया गया। ज़्यादातर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो BRO वो काम करती है, लेकिन बाद में प्राइवेट कंपनी को काम सौंप दिया गया। PPP मॉडल के तहत बनी ये टनल अगस्त 2023 तक शुरू हो जानी थी, लेकिन जैसे कि अदिति हमारी पॉलिटिकल एडिटर आपको जानकारी दे रही थी कि कोरोना काल में कंस्ट्रक्शन में समय लग गया। उस वक्त आप जानते हैं कैसे स्थिति हो गई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लगी और फिर उसका उद्घाटन कुछ और दिन के लिए टल गया। प्रोजेक्ट पूरा होने में 12 साल
साल लगे, यानी कि एक लंबा समय लगा है इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में। 12 साल पहले इसका काम शुरू हो गया था, तब से इस पर लगातार काम किया जा रहा था कि जल्द से जल्द जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको ये टनल की सौगात दी जा सके। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। 2700 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में 36 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण और कंस्ट्रक्शन शुरू करने के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में लगे हैं, क्योंकि भाई एक अच्छा विजन और कैसे पूरा आप ये समझिए कि तैयार होना है टनल, इसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चली, कैसे बनना है, विचार विमर्श किया गया, एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत हुई और उसके बाद इस टनल को तैयार किया गया है। अब देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री की तरफ से जेडमो टनल का उद्घाटन किया गया, वहाँ पर सीएम उनके साथ मौजूद थे, एलजी मौजूद थे, इसके अलावा आप केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को देख रहे हैं, सभी वहाँ पर मौजूद थे। इस परियोजना का उद्घाटन पीएम ने किया। देखिए 6.5 किलोमीटर यानी कि 6.5 किलोमीटर लंबी जेडमो टनल का ये उद्घाटन किया गया। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अदिति, लगातार देखिए तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसका उद्घाटन कर दिया गया। घाटी की ना सिर्फ आम जनता को, आवाम को, बल्कि ये सुरक्षा के लिहाज से, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बड़ा तोहफा सभी के लिए है। सबसे बड़ी बात अदिति ये हो जाती है कि जब वहां पर बर्फबारी 6 महीने होती है सर्दियों में, तो हम देखते हैं कि जो रास्ते हैं बंद हो जाते हैं, लेकिन इस टनल के जरिए ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी उनको मिलेगी और उनका जो आम जीवन है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो सीधा सीधा आसान हो जाएगी। बिल्कुल, ऑल वेदर कनेक्टिविटी ले के साथ तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में सेना के लिए भी कनेक्टिविटी, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि सेना के साथ अक्सर ऐसा होता है कि कभी कहीं पहुंचना होता है तो यहाँ की रोड क्योंकि बंद रहती थी बर्फबारी के चलते, तो कभी एयर लिफ्ट कराना पड़ता था, तमाम अलग तरीके की चीजें होती थी। तो ऐसे में अब ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो सुरक्षा के लिहाज से भी आप बात कर लें, कनेक्टिविटी के लिहाज से भी, आमजन के जीवन के लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसे बोलते हैं, ये उद्घाटन जो आज हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और टूरिज्म के लिहाज से भी देखें अगर अदिति, तो जाहिर सी बात है उससे टूरिज्म और ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, टूरिज्म डेफिनेटली। आप देखिए, सोनमर्ग वो जगह है जहां पर ना सिर्फ देश के, दुनिया के लोग आकर सोनमर्ग को देखना चाहते हैं। ये सोनमर्ग से होता हुआ, टच करता हुआ ये वो जगह है, तो जाहिर तौर पे ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टूरिज्म के लिहाज से भी हो जाता है। और इसके साथ साथ आप देखें कि सुरक्षा के, अब आज तो क्योंकि प्रधानमंत्री थे तो सुरक्षा के घेरे में जेडमो टनल का उद्घाटन यहाँ पर किया गया, लेकिन सोनमर्ग में लोग भी उमड़े वहां के। तो अब आप देखिए कि टूरिज्म हो गया, सुरक्षा हो गई, सेना की सहूलियत हो गई, और इसके अलावा जो कनेक्टिविटी हो गई, ये तमाम वो चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए इस जेड शेप टनल को बनाया गया है। और आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, बड़ी तैयारियों के साथ हुआ। खूबसूरत बात ये रही कि कैसे उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे, तस्वीरें बीजेपी के नेता जितेंद्र सिंह जी के साथ नजर आई, तो इसका एक बड़ा मैसेज भी गया। और जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर की विकास के लिए, क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा तो जाहिर तौर पे वहां पर रोजगार बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो तमाम तरीके के जो जीवन है वो बदलाव होगा। तो ये एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच की तरह है। तो कई फायदे हैं अदिति इस टनल के। मैं लौट रही हूँ आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर का सपना जो है साकार करा है। हमारे आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं टनल का, जो जेडमो टनल का उद्घाटन करने के लिए, जिससे हमारे लोग टूरिज्म को भी बहुत फायदा होगा और हमारी डिफेंस को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आज हमें बहुत खुशी की बात है कि जो ये टनल है, इस टनल से बहुत लोगों को फायदा होगा। आज हम मोदी जी का वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अच्छा कदम है, और ऐसा कदम होगा तो कश्मीर के लोगों को, टूरिस्ट को, घोड़े वाले को, पालकी वाले को, हर एक को रोजगार अच्छा से मिलेगा। जो ये लोग जमा हो रहे हैं, हम वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब का इस्तकबाल के लिए यहाँ पे आए हैं, और जो आज इस टनल का वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे पहले जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म को
का जो सेक्टर है उससे लोगों को यहाँ पे फायदा होगा। और बहुत सारी चीजें हैं जिससे इस टनल के खुलने से यहाँ के खासकर कश्मीर के लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा फायदा होगा और हम वजीर आजम का यहाँ आने के लिए वेलकम करते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से ये जो टनल है इसका फ़ायदा आम लोगों को होगा और जो लोग हैं वहाँ के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उनका क्या रिएक्शन है ये भी आपने सुना है। आप देखिए ये जो टनल है जेड मोड जिसका हम बात कर रहे हैं ये 4 हिस्से में तैयार की गई है। सबसे पहले आप समझिए कि मेन टनल है जो कि जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि 6.5 किलोमीटर लंबी ये है। इसके अलावा एक और उसके बगल में अगर आप तस्वीरों को बहुत ही गौर से देखेंगे तो आपको सामने मतलब जस्ट बगल में ही पैरेलल एस्केप टनल नजर आएगी। देख रहे हैं आप, जो छोटी सी हम आपको फोटो दिखा रहे हैं बड़ी टनल के जस्ट सामने वो है पैरेलल एस्केप टनल। समझिए कि अगर कुछ भी सिचुएशन होती है तो वहाँ से निकलने के लिए आसानी रहेगी, इतना ध्यान में रखा गया। इसका तीसरा जब हम टनल की बात करेंगे तो वह है वेंटिलेशन टनल जो कि 0.6 किलोमीटर लंबी है और 8.3 मीटर चौड़ी है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाएगा ये भी समझिए आप। हवा में टनल की क्वालिटी बरकरार रखने में ताकि वहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन हो, हवा की क्वालिटी को मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा जो चौथा है वो ये कि अप्रोच रोड यानी कि किसी भी तरीके से वहाँ पर 6.05 किलोमीटर लंबी ये है, टनल के दोनों तरफ है। इस्तेमाल के लिए इसको बनाई गई है। NH1 से टनल तक जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना है। तो सोचिए कि 4 टनल है और उनको इस तरीके से बनाया गया है ध्यान में रख के कि अगर सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है कभी तो फिर कैसे और क्या करना है। वहाँ पर बिल्कुल वेंटिलेशन जो है वो ढंग से होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर जो जेड मोड टनल है उसके 4 हिस्से हैं और उसके चारों हिस्से के बारे में भारत 24 आपको विस्तार से बता रहा है।